और बात इसे करेंगे ना क्योंकि इस पे बात करना जरूरी है। ये हमारा गेल का एक चार्ट है, गेल का, GIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और एग्जांपल्स जितना सटीक लिया जाए उतना मजा आता है। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे। जमुना नहीं चाहूंगा तो टॉपिक खराब हो जाएगा, जमुना जाने की मत बोलिएगा प्लीज, क्योंकि आपका टॉपिक खराब हो जाएगा, 30 मिनट खराब हो जाएगा। पीपल आर बाइंग ओवर देयर, खरीद रहे थे। देन पीपल आर बाइंग ओवर देयर, देन पीपल आर बाइंग ओवर देयर। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या डेली चार्ट हुआ, वॉली चार्ट, वीकली चार्ट हो, कि यहाँ से लेके आप जब देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप हुआ, गैप हुआ, और गैप होने के बाद प्राइस ऊपर ही चलता चला गया, प्राइस ऊपर ही चलता चला गया। व्हाई, व्हाट द रीजन? और ये गैप किया किसने, और इस गैप का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बीट ऑफ द ट्रेड। ये स्टेट का एक एक लाइन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये गैप हुआ क्यों, ये गैप क्या था, इस गैप का कारण क्या था। जब तक हम इस गैप को नहीं समझेंगे तब तक प्रॉब्लम है। गैप इज अ ट्रैप इफ यू आर नोविस। तो ये जो गैप है, इस गैप का नए वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया, इस गैप का और जानकारी दूंगा। ये गैप है नोविस गैप बोलते हैं, ये गैप पगले पगले बनाते हैं, नोविस गैप। पुराने बच्चों को पता है, नए वालों को नहीं पता है। ये गैप पगले बनाते हैं। गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन इज ऑलवेज बीइंग क्रिएटेड बाय नोविस, ऑलवेज बीइंग क्रिएटेड बाय नोविस। मैं गैप पढ़ाता हूं कुछ देर में, 15 मिनट का समय दीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले समझाते हैं, चाहे समझ में आए ना आए, इस रिकॉर्डिंग को 5 टाइम्स देखना पड़ेगा। कितना बार, कितना देखना पड़ेगा प्लीज टाइप, कितना देखना पड़ेगा इस रिकॉर्डिंग को? 5 बार। टारगेट से पहले हम समझते हैं गैप, व्हाट इज द गैप। ये एकलौता टॉपिक, एक दूसरे आप क्या, तो पॉइंट नंबर 1, गैप है क्या। आज टारगेट की बात करेंगे। गैप रिप्रेजेंट द अल्टीमेट पिक्चर ऑन डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस। गैप रिप्रेजेंट द अल्टीमेट पिक्चर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस, कंसिस्टेंटली आवर स्ट्रॉन्गेस्ट। जहां पे गैप है वहीं पे हम गैप फिल करेंगे। आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। जहां पे गैप है वहीं पे हम गैप फिल करेंगे। गैप रिप्रेजेंट डिमांड और सप्लाई के बीच में एक इम्बैलेंस बनता है, मतलब बैलेंस अगर हो, सब कुछ अगर बैलेंस में हो तो हमारी जरूरत नहीं है। जब सब कुछ इम्बैलेंस में हो तो उस गैप का फायदा हमें मिलता है। अगर सब कुछ बैलेंस है तो मार्केट कहीं जाएगा ही नहीं। अगर सब कुछ बिल बैलेंस नहीं है तभी मार्केट बदल जाएगा, ठीक है। ओके, सेकेंड वन, देखिए, दवा खाना अच्छा नहीं लगता है, दारू पीना अच्छा लगता है, दारू तुरंत चढ़ता है ना। सो व्हेन द गैप इज बीइंग क्रिएटेड, अ गैप इज बीइंग क्रिएटेड व्हेन प्राइस जंप्स फ्रॉम, इसको समझिएगा, बोरिंग सेशन है। व्हेन प्राइस जंप्स फ्रॉम वन प्राइस पॉइंट टू अनदर प्राइस पॉइंट विदाउट क्रिएटिंग अ कंटीन्यूअस कैंडल। तो गैप तब बनता है, आज का टॉपिक टारगेट है, एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल क्रिएट हो जाए तो ये आपको लगता है कि ये मार्केट का गैप बना, ये मार्केट का गैप बना। ये गैप नहीं बना, कोई तो यहाँ पे प्ले किया ना। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना हो, सड़क आपको दिखता है, लेकिन क्या हवा में कहीं रोड बना हुआ है क्या? लेकिन उसका भी एक रूट है, वो अपने रूट से 1 किलोमीटर इधर तो नहीं चल सकता। उसका एयरक्राफ्ट का भी स्पेसिफिक रूट है, किसी रूट पे चलना है उसका स्पेसिफिक रूट बना हुआ है। उस रूट से ना तो 1 किलोमीटर इधर ना तो 1 किलोमीटर चल ही नहीं सकता है, बिल्कुल एक लाइन को फॉलो करके एयरक्राफ्ट चलता है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको लगा कि प्राइस यहां से यहां जंप कर गया, तो ये जंप कैसे किया? आपको लगता है कि प्राइस अगर जंप कर गया, एक प्राइस, वन प्राइस पॉइंट टू अनदर प्राइस पॉइंट, दिस इज नोन एज गैप। ये क्या कहलाएगा? गैप कहलाएगा। व्हेन प्राइस जंप्स फ्रॉम वन प्राइस पॉइंट टू अनदर प्राइस पॉइंट विदाउट क्रिएटिंग अ कंटीन्यूअस कैंडल, दिस इज नोन एज गैप। एंड इंस्टेड मेक्स अ एम्प्टी स्पेस ऑन चार्ट। चार्ट पे आपको खाली जगह दिखेगा, लेकिन वो ऑलरेडी एक गैप है जो प्राइस, जो मार्केट ने तय किया है। अब डॉक्टर बनना है तो भैया थोड़ा सा आला के बारे में समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मरीज को समझना। गैप कुड रिप्रेजेंट एडेड रिस्क। अगर गैप को आप नहीं समझते हैं तो गैप आपको बहुत ज्यादा रिस्क दे सकता है, लेकिन रिस्क हमेशा कम होता है। जहां रिस्क है वहीं इश्क है, ठीक है। तो गैप कुड बी एडेड रिस्क। रिस्क कब होता है? व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द गैप। लेकिन हमें रिस्क नहीं दिखता है, शादी के बाद रिस्क है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है ना, कि मैं पापा बन जाऊंगा। सो गैप कैन बी ए अपॉर्चुनिटी। गैप एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्क हम ले सकते हैं। गैप ऑल्सो रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी इफ यू नो हाउ टू यूज इट। जैसे मैं एक लाइन बताता हूँ, महिलाएं बुरा मत मानेंगे, मानेंगे तो क्या होगा, सेशन छोड़ देंगे क्या होगा। डब्ल्यू, तो गैप मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। हाउ इट कैन बी अपॉर्चुनिटी? टाइप ऑफ गैप स्ट्रक्चर। गैप के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। और पहला, नोविस गैप वर्सेस प्रो गैप। आप समझिएगा, ये इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक है। इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आला। नोविस गैप वर्सेस प्रो गैप। पहला, नोविस गैप इज बीइंग क्रिएटेड विद एक्सट्रीम नोविस ट्रेडर इमोशंस। और प्रोफेशनल्स में का पहला रूल्स, प्रोफेशनल बनने का पहला रूल्स, किल योर इमोशन। प्रोफेशनल बनने का पहला रूल्स, किल योर इमोशन। अपना इमोशंस हर हाल में मार डालिए। अगर इमोशंस है तो चार्ट को इमोशन समझ में नहीं आता है, चार्ट आपको मार डालेगा। नोविस गैप इज बीइंग क्रिएटेड विद एक्सट्रीम नोविस ट्रेडर इमोशंस। कैसे नोविस का बोलते किसको है? हेंस नोविस गैप ऑफर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब कोई पगले इमोशन के साथ काम करेंगे तो वो फंसेंगे, और वो बहुतों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, फंसना नहीं है। तीसरा, when price gaps in the same direction of the current trend, we will call it a novice gap. When price gap up in the same direction of the current trend, ट्रेंड कैसे चेक करते हैं? डेली चार्ट। डेली चार्ट पहले ओपन कीजिए आप, और इसका पहले गेल का एग्जाम जो भी चला उसका एग्जांपल देंगे, ठीक है। फिर गेल का एक चार्ट है, गेल का एक चार्ट था। तो गेल के चार्ट में ये गैप अप क्यों हुआ? ये गैप है, दूसरा गैप ये था, द सेकंड गैप इज दिस वन। अगर गैप नहीं था तो पहले दिन का क्लोजिंग 176.20 और अगले दिन का ओपनिंग 176.10।
ठीक है। तो और गैप होने के बाद वॉल्यूम में डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। गैप होने के बाद हमेशा नेक्स्ट डे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। इस कैंडल पे वॉल्यूम कितना था, उस दिन का वॉल्यूम कितना था, 15.132 मिलियन। और इस पे वॉल्यूम कितना था, 43.689 मिलियन। मतलब मिलियंस में ट्रेड होता है, हजारों लाखों की क्वांटिटी में नहीं होता है। तो दिस लोग पगलों को लगा कि हम मार्केट को गैप अप कराते हैं। फिर से समझिए, व्हेन प्राइस गैप्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड वी विल कॉल इट ए नोविस गैप। मार्केट ऑलरेडी दिख रहा था कि मार्केट इसका, अगर यहां से ट्रेंड देखा जाए बिना कुछ का, तो मार्केट कौन से ट्रेंड में है, मार्केट था अप ट्रेंडिंग मोड में। मार्केट कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंडिंग मोड में। अप ट्रेंडिंग मोड में गैप अप कौन करवाएगा, प्राइस ऑलरेडी महंगा था तो और महंगा कौन खरीदेगा, प्राइस ऑलरेडी महंगा था तो और महंगा खरीदेगा पगला। प्रोफेशनल्स और महंगे नहीं खरीदेंगे। अगर रिलायंस की बात की जाए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात की जाए, तो हम 10 चार्ट का एग्जांपल्स लेंगे। अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ऑलरेडी महंगा था तो और बड़ा महंगा किसने खरीदा, और रिलायंस ऐसे में 12-12 मिलियन। और पीछे दिखाता हूं मैं आपको। अगर उसी रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए, अगर प्राइस ऑलरेडी महंगा था, ट्रेंड अप था, तो और गैप अप देके इसको किसने खरीदा। ये प्रोफेशनल्स नहीं खरीदते हैं कि लूट लो नहीं तो मार्केट भाग जाएगा, क्योंकि वो अपने इमोशंस को मार चुके हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ चार्ट, समझिएगा। आफ्टर कोविड ट्रेंड, इसको क्या, कौन सा ट्रेंड कहेंगे, अप ट्रेंड। अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर रिलायंस हमें मिल रहा था 1961 का, और अगले दिन जब उठते हैं तो रिलायंस शुरुआत ही होता है 1982 का, तो ये गैप अप किसने कराया, ये इमोशनल बाइंग है। ये क्या है, इमोशनल बाइंग है। आज मैं टारगेट पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, हर चैप्टर ही बोरिंग है। ठीक है, ये बोरिंग चैप्टर है, क्योंकि ये वेट नहीं करा। अब ये गैप, अब वॉल्यूम देखिएगा, अब वॉल्यूम थोड़ा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा कितने, मैंने क्या कहा, पिछले डे के कंपेरिजन अगले दिन वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा। इसका वॉल्यूम कितना था, 71.324 मिलियन, और इसका पीछे का कम होगा, सिर्फ 28 मिलियन। मतलब इनको लगा कि अरे भाग गया रे, अब अगर नहीं खरीदोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम जल्दी कुछ करो। और हम लोग प्राइस बढ़ चढ़ के लेते हैं। जैसे गांव में ना, अगर हम प्रोफेशनल्स है तो हम क्या कहेंगे, मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, तो अगर 10 लाख का प्राइस चल रहा है तो हम बोलेंगे 8 लाख में देना है, हम सब खरीद लेंगे। तो बोलेंगे नहीं जी। लेकिन अगर गांव में प्रॉपर्टी बेचो तो वो बोलेगा 8 लाख, तो बोलेगा 10 लाख, वो बोलेगा 15 लाख, वो बोलेगा 20 लाख। क्यों, मोच वाली बात है, इमोशनल बाइंग। हैव यू एवर हैव यू एवर हैव यू एवर फील्ड इट। गांव में मैं, मुझसे आगे कैसे प्राइस लेगा, 50 लाख, 30 लाख, मतलब सब इमोशनल बाइंग चल रहा है। इमोशनल बाइंग में वो बंदा कभी बेचेगा नहीं, क्योंकि अब बेचेगा तो जब चली जाए इनटू द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड, वी विल कॉल इट एज ए नोविस गैप। और उसके पहले वाला लाइन याद कीजिए, नोविस गैप ऑफर हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। नोविस गैप में जितना ट्रेड मिलेगा, मतलब पगले जो है वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। नोविस गैप ऑफर्स हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। एक क्वेश्चन आ रहा है, सर एनी बुक टू रीड। कोई बुक्स मत पढ़ो, कोई न्यूज चैनल मत देखो, कोई टीवी मत देखो, मार्केट मत देखो, फोकस एक जगह फोकस। आप दुनिया में किसी भी वीर पुरुष का नाम लेंगे, किसी भी, सचिन तेंदुलकर को मैं कल देखा था बैडमिंटन खेलते, और परसों देखा था मैंने हॉकी खेलते, और नहीं रे क्रिकेट खेलता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं वो एक ही चीज में फोकस्ड है, तभी उनका नाम उसमें आता है। आपका नाम तभी होगा जब आप एक वन टूल्स पे फोकस होंगे। अगर मल्टीपल चीजों को लगाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, खिचड़ी का दाम हमेशा सस्ता होता है। और एक चीज आपको गुड न्यूज सुनाऊं मैं, मेरा ट्रेड लाइक अ सेंट। ठीक है, विश्वास कीजिए, नहीं ट्रेड मत लीजिए, फ्री में सबको आगे। तो अगर ये गैप, अगर ये गैप अप सेम डायरेक्शन में हुआ, मींस ये जो, अब हम वेट करेंगे। अब समझिए कि अगर आपको खरीदना होता 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी ऑफ रिलायंस, तब बोलते यार 1961 की जगह 1981, तो 20 रुपीज का गैप है, 20 रुपीज का गैप है। ठीक है, तो 100 × 20, 100 × 20, तो आप क्या करेंगे, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा देके आप रिलायंस को बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 10 मिलियन क्वांटिटी खरीदना हो, तो मत थिंक लाइक अ प्रो, क्या 20 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे, आप 20 CR का एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देंगे। ठीक है, और आप क्या करते हैं, मैं तो समझना चाहता हूँ, समझो। 20 CR का एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देंगे। अब क्या हुआ, प्रोफेशनल्स बैठे हैं यहीं पे, ये ऊपर चला गया। अब ये प्राइस ऑलरेडी ओवर प्राइस है, मंडी में चला गया कि आज उड़द उड़द का भाव जो है कितने का है, 2100 का। कल को खरीदने वाला नहीं था, वही घूमता था, फिर खरीदने वाला नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये मंडी में चला गया अपना ट्रैक्टर लेकर, तो खरीदने वाले से नहीं है, अटका हुआ है। अगला दिन फिर मार्केट अटका हुआ है, नेक्स्ट डे मार्केट फाइटिंग, अगेन नेक्स्ट डे मार्केट फाइटिंग, क्योंकि कोई बहुत बड़ा बायर मिलेगा तो ये ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग महंगे में खरीद चुके हैं। अब या तो ये अपना एक इंपैक्ट कॉस्ट देके मार्केट से निकलेंगे, या तो सस्ते दाम पे कहेंगे भैया किसी दाम पे ले लो, मुझे बहुत पैसा देना पड़ रहा है, मैंने पैसा उठाया है। पैसा उठाया कैसे समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आज क्वेश्चन बहुत इंटेंस है और इतना मजाक वाला टारगेट है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे तो ये लग गए, ये लग गए,
और ये चीज अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप ऑफिसर हैं, अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं किस गुरु का शिष्य हूँ। आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि मेरे मैं किस यल लग गए, क्यों? दूसरा यल लेडीज और तीसरा यल लेवरेज, लीकर लेडीज एंड लेवरेज। अगर इन तीनों चीज को सही से आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको आपका लाइफ जिंदा लगा। और अगर आप सही नहीं करते तो फिर गाना गाते फिर मेरे तो यल लग गए। शराब एक लिमिट तक ठीक है, ज्यादा के बाद पहले आप शराब को पीते हैं, फिर लोग आपको उठा के ले जाते हैं, भाग भाग जाओ। ठीक है। दूसरा, अगर किसी से लिमिटेड प्यार करें तो ठीक है, ज्यादा प्यार करते हैं लाइफ खत्म, फिनिश। और तीसरा लेवरेज। आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में सुबह से उठते हैं और आप अपने ब्रोकर से बोलते हैं मार्जिन दोगे। तो लेवरेज क्या होता है? लेवरेज लेवरेज क्या है? LEVERAG। लेवरेज का हिंदी होता है लोन, LON, लोन। आपको लोन हमेशा सही प्रोडक्ट में मिलता है। आप किसी को बोलो कि आई नीड लोन और आरकॉम, तो आपको लोन देगा? नहीं देगा। आपको लोन किस पे मिल रहा है? रिलायंस पे मिल रहा है। आपको लोन HDFC बैंक पे मिल रहा है। आपको लोन मिल रहा है अच्छे प्रोडक्ट पे। आपको खराब प्रोडक्ट पे दुनिया का कोई भी ब्रोकर लोन नहीं देता है। जिस तरह बैंक खराब प्रोडक्ट पे लोन नहीं देती है, उसी तरह से कोई भी ब्रोकर आप उनसे बोलो कि मुझे यस बैंक लेना है, मुझे लोन देता है। ऐसा नहीं हुआ है? T+, अगर आज टारगेट नहीं मिला तो BTST करेंगे और T+5 के लिए मार्जिन देता है ना? 30+5 के मार्जिन देता है? मार्जिन नहीं देता है, वो आपका यल लगाता है। वो आपका यल कैसे लगाता है मैं समझाता हूँ। T+5 का मार्जिन, सेबी का गाइडलाइन है कि जो भी स्टॉक्स आप लेते हैं उसमें आप 18% पर एनम का आपका इंटरेस्ट है। 18% पर एनम का मतलब होता है कि अगर आप 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें 50 रुपीज पर डे आपका ब्रोकर हो जाएगा। और किसी ब्रोकर में इंट्राडे और ओवरनाइट ब्रोकरेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ब्रोकर तो आपको बेवकूफ बना के कमा रहा है ना। ब्रोकर आपको आपको पता है कि मुझे एक दिन निकलना है, तो ब्रोकर आपको ब्रोकर बना के कमा रहा है ना, क्योंकि वो कहां से कल मार्केट पक्का हो जाएगा, उसको तो फायदा है ना। आप जितना पैनिक में उतना उसका फायदा है ना। तो आप रात ओवरनाइट की रिस्क मत लीजिए। आप लोग हमसे कहते हैं, सब लोग हमसे बोलते हैं कि मैं गैप पास करा रहा हूँ। गैप कहाँ कहाँ है? बहुत सारा गैप है। गैप की जब हम बात करते हैं तो आप अपने ब्रोकर से बोलते हैं कि मुझे ब्रोकर बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मैं यल लेने से मना करता हूँ, लेवरेज लेने से मना करता हूँ, क्योंकि बिजनेस में दो मोड होता है। पहला मोड होता है स्टार्टअप मोड, और दूसरा मोड होता है और स्केल अप मोड। ठीक है। स्टार्टअप मोड, स्केल अप मोड और स्टार्टअप, बहुत सारा इंडिया में कंपनी के स्टार्टअप बैंकरप्ट हुई नहीं हुई? बहुत सारा स्टार्टअप बैंकरप्ट हुए, है ना? बहुत सारा स्टार्टअप बैंकरप्ट हुआ। बायजूस का हाल देख लीजिए। क्योंकि स्टार्टअप बैंकरप्ट क्यों होता है? आपका अगर स्टॉक मार्केट का स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के दौरान आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने रूल पे भरोसा होना चाहिए। आप सारे नट एंड बोल्ट को समझिए कि हम नट एंड बोल्ट कहाँ लगाए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि स्टार्टअप के दौरान सीधा पैसा कमाने की सोचते हैं। अभी आपको ये पता नहीं है कि क्या ये रूल्स मेरे लिए काम करेगा, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम करेगा, क्या इसका नट एंड बोल्ट मुझे पता है, क्या इसका प्रोजन कॉस्ट मुझे पता है, कुछ नहीं पता है। बहुत अच्छा। तो इसके बाद होता है बिजनेस में एक स्पेस आता है ब्रेक इवन, जिस ब्रेक इवन में आपका बिजनेस सस्टेन कर चुका है। और इसके बाद जब बिजनेस को स्केल करना है तो हम मार्केट से लेते हैं लोन, और लोन को बोलते हैं LEVERAG, लेवरेज। लेवरेज, लोग क्रेडिट कार्ड को लौटा नहीं पाते हैं। ठीक है। लोन लेवरेज की अगर बात की जाए तो लेवरेज से हम बिजनेस को स्केल करते हैं। स्टार्ट करने वक्त हम लेवरेज नहीं लेते हैं मार्केट का, और आप मार्केट का लेवरेज बिजनेस को स्टार्ट करने के वक्त लेते हैं, जो कि गलत है। तब जाके आपको तब लेवरेज करने वक्त आप कीजिए फ्यूचर कीजिए और ओवरनाइट रिस्क लीजिए, बहुत फॉरेक्स कीजिए, क्योंकि वो हाई लेवल, उसमें ज्यादा लेवरेज मिलता है। लेकिन शुरुआत में आप लोग इस चीजों को फॉलो मत कीजिए, तो आपके ऐसे ही लगेंगे कि आप लगाने के लायक नहीं रहेंगे। तो अब गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन में प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वेट करते हैं कि हमें लगा महंगा है, हम ऊपर नहीं खरीदेंगे, जिनको लेना लेने दो, हम बड़े क्वालिटी वाले हम तो यहीं पे खरीदेंगे। जिस तरह से बहुत सारे लोग हरियाणा से बिलोंग करते होंगे, उनमें बातों से कीजिएगा। लोग सुबह सुबह ट्रैक्टर में अनाज भर के मंडी चले गए, और मंडी में सुबह रेट नहीं मिल रहा है, अब सामने ट्रैक्टर का भाड़ा देना है, वापस आके खेती भी करनी है, तो वो क्या करते हैं, चलो जो दाम मिलता है लेके निकल जाएंगे। तो वो औने पौने दाम पे प्रोडक्ट बेच के आ जाते हैं। ऐसा कोई किसी फील्ड कोई किसान होंगे ऐसा होता है? वो वेट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर रात में रुक गए, 2 रात अगर रुकना पड़ गया तो मेरा ट्रैक्टर का नुकसान जाएगा, मेरा खाने का नुकसान जाएगा, खेती का नुकसान जाएगा। तो वो प्रोफेशनल्स को औने पौने दाम में बेच के चले जाते हैं, वो इंतजार नहीं करते हैं। हमें बिजनेस करना है, हमें पंगा नहीं लेना है। तो ये क्या करेंगे, अगर गैप अप इनटू सेम डायरेक्शन हो गया, अभी अभी यहाँ पंगा चल रहा है, इस पंगे में हमें नहीं फंसना। तो आखिर प्रोफेशनल तो यहीं पे बैठा हुआ है, इसी गैप में। प्रोफेशनल तो इसी गैप में बैठा हुआ है। और इस गैप में अगर जोन है, इस गैप में अगर जोन है, गैप इज अ ट्रैप इफ यू आर नोविस एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल्स। गैप एक ट्रैप है अगर आप नोविस हैं, और वही गैप एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, जो वही कृष्ण किसी के लिए शत्रु, वही कृष्ण किसी के लिए मित्र, वही कृष्ण किसी के लिए प्रेमी, वही कृष्ण किसी के लिए भाई, वही कृष्ण किसी के लिए पौत्र, किसी का दोस्त, सब कुछ कृष्ण का स्वरूप कभी नहीं बदला। तो ये आपका फील्ड अनफुलफिल्ड का पैटर्न था। मींस गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन इज ऑलवेज अ नोविस गैप, और जहां पे नोविस गैप है वहां पे आपको, वहां पे प्रो क्या करते हैं, अपना ऑर्डर लगा के। अभी तो हो गए एक क्वेश्चन, बहुत पहले आया करता था हमारे पास, और जब बचा था वो की वो सिस्टम अनुवाद। ठीक है। लेकिन आप लोग कहते हैं ना कि टारगेट में गैप, गैप किस है? रुको जा, टेल द टारगेट सिलेंडर रामपाल, रुको जा, सबर करो, सबर करो। कलर इसलिए नहीं क्योंकि आपने एग्जाम दिया। ठीक है। तो ये हम गया और आया और टारगेट लेके कलर गैप बनाना तो किसने किया? प्रो गैप वाला। प्रोफेशनल्स गैप्स रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंस इम्बैलेंस डिमांड वाला, मतलब वो बहुत ज्यादा गैप के साथ नहीं बनेगा। और द सेकंड वन, व्हेन प्राइस गैप्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड, वी कॉल इट अ प्रो गैप। मतलब प्रोफेशनल गैप प्रॉफिट बुकिंग के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये हमारा निफ्टी का चार्ट था, निफ्टी का चार्ट था। निफ्टी का करंट ट्रेंड क्या था? निफ्टी का करंट ट्रेंड था अप ट्रेंड।
और अब ट्रेंडिंग में जैसे ही पकड़ों ने खरीदा, यहाँ अगर जोन था तो सही था, नहीं था तो ये गैप डाउन, करंट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है मार्केट, ये करंट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। अगर आप उसे गेल की बातें करें, ज्यादा दूर ना चले, तो मैं आपको दिखाता हूँ करंट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है। ये आपका निफ्टी का चार्ट, निफ्टी निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब ऊपर जा रहा था, निफ्टी जब ऊपर जा रहा था, तो आप समझिए कि करंट ट्रेंड के अगेंस्ट ये गैप का तो समझ में आता है कि चलो यहाँ पगले हैं, ये समझ में आता है कि चलो ड्रॉप बोरिंग रैली बन सकता है, हो सकता है कि ये ड्रॉप बोरिंग रैली है। लेकिन ये जब ऊपर जा रहा था तो नीचे क्यों आया? वाई प्राइस केम डाउन? ये जो ऊपर जा रहा था तो नीचे क्यों आया? क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग है। वो प्रोफेशनल्स हमेशा करेंट ट्रेंड के अगेंस्ट में गैप बनाते हैं, उसको प्रो गैप बोलते हैं। व्हेन प्राइस गैप्स इन द अपोजिंग डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड वी कॉल इट अ प्रो गैप। अब थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आज मैं आपको टारगेट पढ़ाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ। तीसरा इनसाइड गैप, और इसमें दिमाग का दही बनेगा। मैंने क्या कहा था? इस क्लास को कम से कम कितनी बार देखना पड़ेगा, कितना रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा? 5 बार। कितना बार? 5 बार से कम अगर समझ में आ जाए तो समझिए कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं आप। मिनिमम 5 टाइम्स टू वॉच रिकॉर्डिंग, मिनिमम। ठीक है। और हो सकता है मैं खुद 300 लोग के करीब ऋषिकेश पहुंच गए हैं, इसने खाने के लिए दे दिया, हमने बोल दिया 5 स्टार। ठीक है, हमारी तरफ से तो वो एक हमारा प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग देना है। बीच में हम ढूंढ लेंगे, हम नहीं बोलते हैं वहां पहुंच गए सब आज। प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग देना भैया, अच्छा इंसान बनाना। खत्म। चलिए आगे। आप चले कहाँ जाएंगे? एड्रेस दूंगा तो चले जाएंगे, बिना एड्रेस का तो चले जाएंगे। एड्रेस से हमें पता है। आगे, इनसाइड गैप। इनसाइड गैप का मतलब होता है इनसाइड गैप्स क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन्स बिटवीन द प्रायर डे हाई एंड लो। अगर कल के हाई और लो के बीच में अगर गैप बने तो उसको बोलते हैं इनसाइड गैप। ठीक है। कल के गैप के बीच में हम ढूंढ लेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो तुम ये भी नहीं ढूंढ सकते हो कि तुम्हारा फोन नंबर क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम सब पता कर लेंगे, तुम नहीं पता कर पाओगे, पूरी ताकत लगा लेना। ठीक है। इनसाइड गैप्स क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन्स बिटवीन द प्रायर डे हाई एंड लो। प्रायर डे हाई लो का क्या मतलब होता है? प्रायर डे हाई लो का मतलब होता है कि आज ये हाई, इसका ये हुआ हाई, ये हुआ हाई, और ये हुआ लो। तो अगर कल मार्केट इन दोनों के हाई, सॉरी हाई ऊपर भी हो सकता है, सॉरी इसमें ये ऊपर वाला हाई होगा, नीचे वाला लो होगा, ये ऊपर वाला हाई होगा, नीचे वाला। अगर कल मार्केट इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ भी ओपन हो सकता है, यहाँ, इन दोनों के बीच में कहीं पे ओपन होता है, इस वीक टू वीक, मतलब कल मार्केट ये हाई और ये लो, इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो हम बोलते हैं कि सुबह 9:15 का कि ये इनसाइड गैप है। इनसाइड गैप इज बीइंग क्रिएटेड, इनसाइड गैप इज बीइंग क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन्स बिटवीन प्रायर डे हाई एंड लो। कल के हाई और लो के बीच में जब मार्केट ओपन होता है तो उसको बोलते हैं हम इनसाइड गैप, इनसाइड गैप। जैसे कि ये जो गैप था ये आज इनसाइड गैप था, क्या था? इनसाइड गैप। अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक, फॉर एग्जांपल ये रिलायंस की बात की जाए, आज का रिलायंस की बात की जाए, तो रिलायंस का जो था, रिलायंस का जो था, ये कल के हाई लो के बीच में, मतलब इनसाइड गैप। अगर ये गैप है तो ये इनसाइड गैप नहीं है। कैसे हम समझाएंगे? 15 मिनट का समझ दीजिए। द सेकेंड वन, this represent a little euphoria in the market because the distance traveled by the gap is very small। मतलब आज मार्केट में inside gaps are often indicated with sideways trend। और फोर्थ नंबर, inside gaps tend to fill quickly। और फिफ्थ नंबर, प्रोफेशनल्स यूज इनसाइड गैप फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जब मार्केट में इनसाइड गैप क्रिएट होना शुरू हो जाए तो प्रोफेशनल्स उस जगह पे मिले हुए जोन को छोटे ट्रेड्स के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, बड़े ट्रेड्स के लिए इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इसी इन पांचों का स्क्रीनशॉट लीजिए, समझना इतना आसान नहीं है। हमें समझ में आया 5 साल में, आप 5 मिनट में कैसे समझ लेंगे? द सेकेंड वन, द सेकेंड वन इज आउटसाइड गैप। आउटसाइड गैप आर क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन बियॉन्ड प्रायर डे हाई एंड लो। मतलब प्रायर डे हाई एंड लो का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा हाई और लो, ये हमारा लो, ये हमारा हाई, अगर इसके बियॉन्ड कल हमारा मार्केट ओपन होता है, इसके बियॉन्ड कल अगर हमारा मार्केट ओपन होता है तो ये हम बोलते हैं आउटसाइड गैप। ये हम क्या बोलते हैं? आउटसाइड गैप। आउटसाइड गैप बनने का मतलब क्या? कल सुबह अगर आउटसाइड गैप में निफ्टी बना तो निफ्टी क्या करेगा, समझाते हैं। उस वही समझाने के लिए पूरा सेशन चल रहा है। आउटसाइड गैप द रिप्रेजेंट लॉट ऑफ यूफोरिया, मतलब मार्केट में बहुत आज उठापटक रहेगा। और तीसरा, कीप इन माइंड प्रायर डे हाई एंड लो ऑफन कंटेन क्वालिटी जोन्स। वीकली ट्रेड के लिए हाई और लो पे ही सबसे अच्छा जोन्स बनता है और चलता है। तो प्रायर डे हाई एंड लो ऑफन कंटेन क्वालिटी जोन। एंड पॉइंट नंबर 4,
आउटसाइड गैप डोंट फिल इजली। अगर आउटसाइड गैप बना, ये अगर हमारा गेल का चार्ट था, इस गेल का जो चार्ट था, ये गेल का चार्ट हमारा आउटसाइड गैप में था। क्या था? आउटसाइड गैप में था, क्योंकि ये हमारा आउटसाइड नोविस गैप, आउटसाइड नोविस गैप, तो ये सेम डे फिल नहीं होगा। आउटसाइड मतलब इसके हाई और लो के बाहर ओपन हुआ, मींस इसको बोलेंगे आउटसाइड नोविस गैप। अगर आउटसाइड नोविस गैप है तो आउटसाइड नोविस गैप प्रायर हाई लो। द सेकंड वन, इट रिप्रेजेंट लॉट ऑफ यूफोरिया, सब लोग को लगा बाय करो बाय करो बाय करो। तीसरा, कीप इन माइंड प्रायर डे हाई लो कंटेंट क्वालिटी जोन्स। और फोर्थ, आउटसाइड गैप डोंट फिल जोन, तो सेम डे फिल नहीं होगा। और पांचवा नंबर पॉइंट, indicate the establishment new trend or continuous existing one। एंड 6 नंबर, वी कैन फाउंड बेटर अपॉर्चुनिटी इन आउटसाइड गैप। अगर कहीं भी आउटसाइड गैप होता है तो वहां पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश है। जैसे कल हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये हमारा निफ्टी है, और निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी का डेली चार्ट अगर कल निफ्टी का डेली चार्ट, ये हमारा हाई और लो है। अगर निफ्टी का डेली चार्ट इसके बाहर ओपन होता है, मतलब इसके ऊपर ओपन होता है, इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा यूफोरिया है। और इसके नीचे ओपन होता है तो इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो मतलब ये प्रोफेशनल्स करेंगे। और अगर इसके ऊपर ओपन होता है मतलब ये पगले करेंगे। तो पगले करेंगे तो ऊपर जाएगा, कल ये फील नहीं होगा। और अगर कल निफ्टी का चार्ट, और अगर कल इसी निफ्टी का चार्ट इन दोनों के बीच में ओपन होता है, मतलब समझिए 12 बजे से 1 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ रुलाएगा रुलाएगा रुलाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ये नियम है, ये नियम है। जैसे कि ये देखिए, ये आउटसाइड गैप सेम डे फिल नहीं हुआ, ये इनसाइड गैप दिन भर उलाता रहा, दिन भर उलाता रहा। आप चाह के भी मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे दिन भर। फिर आउटसाइड गैप, मतलब ये अप ट्रेंडिंग में डाउन, गैप डाउन, मतलब प्रोफेशनल्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करके। अगर कल मार्केट निफ्टी का गैप डाउन होता है, मतलब वो गैप प्रोफेशनल्स करेंगे और प्रोफेशनल्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन कल गैप डाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ डिमांड जोन है, इतना आसानी से डिमांड जोन ब्रेक नहीं होता। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? कल सुबह मार्केट खुलेगा तब समझाएंगे। अभी ये समझ में नहीं आएगा, इतना आसानी से हमें समझ में नहीं आया था। वो आसानी वाला डायलॉग नहीं है कि तुम क्या सुधरोगे, जब आज तक हम नहीं सुधरे तुम क्या सुधरोगे। वो है, तुम क्या सुधरोगे जब हम नहीं सुधरे तुम क्या सुधरोगे। अभी आप 10 साल का प्रोसेस पूरा नहीं किया ना। मैं डॉक्टर की प्रोफेशनल्स अपने छूटे हुए ऑर्डर को, जो वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं कि हम इसके नीचे ही बाय करेंगे, तो वो प्राइस को लेके आते हैं, और सस्ता कुछ भी हो सकता है, वो मौके का फायदा उठाते हैं और वो लेते हैं एग्जैक्टली ट्रेड में। अब इंटर तो हम कर लिए सर, क्या ये नॉलेज बिना एफआईडीआई वाले शेयर पे भी अप्लाई होता है क्या? एफआईडीआई में तो प्लेयर नहीं है ना, एफआईडीआई में तो प्लेयर नहीं है। ठीक है, आगे। अब आज का मेन टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि गैप एक और पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम है ट्रेल द टारगेट। क्या नाम है अभिषेक? अ, दो ऑर्डर। अगर दो ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, सर मेरा हमेशा डेमो में प्रॉफिट रहता है और रियल में करता हूं तो वर्चुअल ट्रेड चल रहा है, और रियल ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस है। व्हाट डज इट मीन? पीडीएफ नहीं बना पाया, पीडीएफ नहीं बन पाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ट्रेड लेना है आने वाले समय में, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे ट्रेड, मेरे पास ट्रेड भरपूर रहता है, हमेशा देखते हैं भरा रहता है, और आप खरीदिए। सिर्फ मुझे आपने उसमें कौन सा मैथमेटिकल और मैकेनिकल वे लगाए स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो आपको पास जवाब मिलेगा नो, आई डोंट हैव एनी मैथमेटिकल स्टॉप लॉस। ये आपका एंट्री सिर्फ, चाहे आप 10 मिनट ट्रेड में कीजिए, चाहे मंथली ट्रेड में कीजिए। हाँ, मेरे पास 50,000 मैंने कहा यार तुम पैसे दीजिए, भले अपने आप को बोलिएगा, किसी और को नहीं बोलना है। डेली ट्रेड में तो उसी दिन क्लोज होना चाहिए, सेम डे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो डेली ट्रेड कभी भी 12:30 के बाद, 12 इस ट्रेड में, जब ट्रेड की बात करते हैं तो पहले इस ट्रेड में एक चीज होना चाहिए कि अगर आप एक डेली ट्रेड ले रहे हैं तो डेली ट्रेड कभी भी 12:30 के बाद, 12:30 PM के बाद मत लीजिए। और 1:5 आपका सेम डे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो समझिए बेटा तुम फंस चुके हो, ये अपने आप को बोलिएगा, किसी और को नहीं बोलना है। डेली ट्रेड में तो उसी दिन क्लोज होना चाहिए। अगर आप एक वीकली ट्रेड ले रहे हैं तो वीकली ट्रेड ऐसे 6 कैंडल फॉर्मुला होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 7 डेज के अंदर, अगर 7 दिन के अंदर अगर टारगेट नहीं मिला तो समझिए यू आर ट्रैप, आप ट्रैप में फंस चुके हैं। हर चीज का एक टाइम होता है। अगर मैं दिल्ली से चलूं राजधानी एक्सप्रेस से पटना के लिए, और अगर मैं 15 दिन में नहीं पहुंचू तो क्या समझेंगे घर वाले कि कहीं ना कहीं फंस गया, ढूंढना शुरू करेंगे ना। तो अगर आप डेली ट्रेड 7 घंटे के अंदर अगर टारगेट नहीं मिला आपको 1:5, तो उसमें ट्रेड का कहीं को संभावना ही नहीं है। आप उस ट्रेड में फंस चुके हैं, और उस ट्रेड में कभी आपको टारगेट नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टॉप लॉस दे चाहे टारगेट दे। सेम डे सब कुछ होना है। अगर आप वीकली ट्रेड ले रहे हैं तो 7 दिन से ज्यादा अगर अटकाए हुए स्टॉप लॉस ले भी ना, या टारगेट नहीं दे रहा, समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो मिलता है लेके निकल जाइए। ठीक है, जो मिलता है लेके निकल जाइए।
या तो स्मॉल लॉस या तो ह्यूज प्रॉफिट। मार्केट, आप पैनिक होके भी मार्केट के 1 रुपए को नहीं मूव कर सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका सिर्फ 2 काम, ऑर्डर लगाना है और चुपचाप बैठ के देखना है। सिस्टम को नहीं देखना, सिस्टम तब देखना है जब मार्केट क्लोज हो जाए, क्योंकि लाइफ से 7 घंटे टाइम जोन चलेगा। टाइम ज्यादा इनको मिला, फॉरेक्स मार्केट मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो इतना ज्यादा लोग प्रॉफिट के पीछे क्यों भागते हैं, कारण समझाता हूँ। आपका इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30, कमोडिटी मार्केट 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, टाइम ज्यादा इनको मिला। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलता है, तो टाइम ज्यादा मिल रहा है, उसमें ज्यादा टाइम मिलेगा, मार्केट ज्यादा ओपन क्लोज होगा, ज्यादा जोन मिलेगा, ज्यादा जोन चलेगा। सिर्फ टाइम ज्यादा है उसमें, लेकिन वो हाई वोलेटाइल है, तुम फिर सो नहीं पाओगे, सेहत खराब हो जाएगा। और मंथली ट्रेड, डेली मंथली ट्रेड पे है, मतलब पोजिशनल ट्रेड पे है चाहिए। और अगर आप एक, और ये, मैं इस पर क्यों जा रहा हूँ बार बार, तो ये आपको 7 दिन के अंदर टारगेट मिलना चाहिए। और अगर आप एक मंथली ट्रेड में है, मतलब मंथली ट्रेड, डेली मंथली ट्रेड पे है, मतलब पोजिशनल ट्रेड पे है, पोजिशनल ट्रेड में है मतलब 7 डेज, सॉरी, पोजिशनल ट्रेड पे है, तो आपको आपको इसमें तो आपको 1 मंथ के अंदर मैक्सिमम, ऐसे तो वीकली ट्रेड का होता है 6 कैंडल। एक और रूल्स नए वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया हो, उस रूल्स का नाम है 6 कैंडल फॉर्मूला। अगले क्लास में वो कंप्लीट होगा, 6 कैंडल फॉर्मूला और XRPT, ये हम अगली क्लास में बताएंगे। तो ये फंस चुके हैं। तो ट्रेल द टारगेट करने के लिए सबसे पहले 1:5 बुक कीजिए। और जब आपका 1:5 बुक हो, मान लीजिए ये आपका SCL तक आने वाला है, तो आप इसमें 2 ऑर्डर लगाएंगे। पहला ऑर्डर आप लगाएंगे 1, दूसरा ऑर्डर लगाएंगे 1। फॉर एग्जाम्पल हमारा TCS का ट्रेड था, TCS का, ये कि किसी भी जोन कहाँ बन रहा है तो होना चाहिए आगे 4124 पे रखेंगे, तो सोचिए इसी ट्रेड का हो गया 4 आ जाएगा, स्टॉप लॉस ऊपर करते जाएंगे, जहां अपना स्टॉप लॉस इसका ऊपर करते चले जाएंगे, स्टॉप लॉस ऊपर करते चले जाएंगे। और स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन होता है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे स्टॉप लॉस ऊपर चलता चला जाएगा, हम उसको ट्रेल द टारगेट बोलते हैं। तो तभी तो टारगेट ट्रेल होगा। क्या है, क्वेश्चन बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे आपको हमने। और मैंडेटरी, अभिजीत क्वेश्चन प्लीज, एग्जांपल दे पाएंगे आपको, समझिए आप ये बोल रहे हैं कि सो और एक चीज मेरे को जो जानना है कि अगर मान लीजिए कोई टाइम फ्रेम पे जोन बना है 2 आवर्स का टाइम फ्रेम पे, तो वो जोन कितना दिन पाएगा, वो टाइम कैलकुलेशन कैसे पता लगा सकते हैं? शुरुआती दौर में फर्स्ट, जब तक आप 5 लाख 10 लाख तब तक का कोई कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ऐसा है, कोई इंडिकेटर सॉफ्टवेयर सब झूठ बोलता है, सब बेवकूफ बनाएगा आपको। सब बेवकूफ बनाना झूठ बोलने का एक तरीका है। दुनिया कोई भी इंडिकेटर्स काम नहीं करता है, आपको नो द पल्स के